कुछ भी बड़ा करने के लिए बड़े सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने देखने से क्या होता है? सपने तो सभी देखते हैं। हाँ, मैं भी बड़े सपने देखता हूँ, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। क्या हुआ भाई, क्या बात है? पेशवा नाराज है तुमसे, उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। मियां तात्या, अब तो ज्योति के विद्यालय की खुशबू पूरे गांव में फैल गई है। अब तो उस पर यकीन कर लो। अगर तुमने उस विधर्मी ज्योति का साथ देना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो परशुराम ने अपनी बात न मानने वाले क्षत्रियों के साथ किया था। विधवा आश्रम कैद है, विद्यालय आजादी है। 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 ए लड़की, जी जरा जी ताई। ये अभी गाना कौन सा गा रही थी तुम? मैं हाँ? गाना नहीं, मैं तो बर्तन घिस रही थी। अच्छा, तुझे लगा मैं बहरी हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता? सच सच बता, बर्तन धोते धोते क्या गा रही थी? यही कि सच सच बता, क्या गा रही थी? आई विधवा विधवा आश्रम कैद। हाँ, विधवा आश्रम कैद है और विद्यालय आजादी। हाँ नहीं ताई, मैं तो यह कह रही थी कि विधवा आश्रम कैद नहीं है। बित्ते भर की मुर्गी और इतना बड़ा झूठ! मैंने अपने कानों से सुना है कि विधवाश्रम कैद है और विद्यालय आजादी। बोल, यही कहा था ना तूने? बोल। हाँ ताई, कहा था तो। ये सब मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है। छोटी बच्ची समझकर कभी सजा नहीं सुनाई ना? आज मैं दिखाती हूँ तुझे कैद क्या होती है। चलो। रुको ताई। कांता, तू मुझे रोकेगी? नहीं ताई, मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी। कैसे? इस लड़की को छुड़ाकर? नहीं ताई, मैं तो इसे कमरे में बंद करने की बात कह रही थी। मेरे होते हुए आपको इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? आप अपनी पूजा कर लीजिए, मैं इसे बंद कर देती हूँ। चलो, ये भी ठीक है। जाओ, उसे कोठरी में बंद कर दो। उसी कमरे में बंद कर दो जिसमें मैं। हाँ, उसी कमरे में। आश्रम कैद है और विद्यालय आजादी। जाओ, जरा पता करो इस मुर्गी के दिमाग में जहर कौन भर रहा है। जाओ जल्दी। आश्रम कैद है, विद्यालय आजादी। ज्योति, अरे ओ ज्योति, अरे ओ ज्योति, आखिर कहाँ गए ये सब लोग? अब इस धन के साथ तो घर भी नहीं लौट सकता। ज्योति, अरे देवरस, देवरस, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? कुछ ऐसी ही जरूरत पड़ गई, इसलिए आना पड़ा।
क्या तुम्हें और धन चाहिए? लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, मैं और धन की व्यवस्था नहीं कर सकता। नहीं, मुझे और धन नहीं चाहिए भाई, बल्कि मुझे तो धन ही नहीं चाहिए। क्या तुम्हें धन नहीं चाहिए? हाँ, मैं ये धन तुम्हें लौटाने आया हूँ। ये लो, रखो अपना धन। यानी तुम किराया नहीं लोगे हमसे? नहीं, मैं किराया नहीं लूंगा। अच्छा, तो क्या तुम लड़कियों के विद्यालय के लिए सहयोग देना चाहते हो? तुम इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते हो क्या? मैं किराया नहीं लेना चाहता हूं, इसका मतलब सिर्फ यही है, मैं तुम्हें अपना घर किराए पे नहीं दे सकता। बस तुम ये धन रखो। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्ही ने तो कहा था कि अगर पेशगी दे दी जाए तो उस जगह पे मैं मदिरालय खोलूं या फिर विद्यालय खोलूं। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये भी तुम्हारी ही गलती है। तुमने कहां सीधे बताया था कि तुमने सीधे पेशवा से टक्कर ली है? तो ये बात है, तुम ये सब पेशवा के कहने से कर रहे हो। गुनाह में रहना है तो पेशवा की बात तो माननी ही होगी ना। लेकिन तुम ये सब नहीं कर सकते। पेशगी लेने के बाद तुम ये सब नहीं कर सकते, ये गलत है। जानता हूं ये गलत है, लेकिन शांति से व्यापार करने के लिए ये जरूरी भी है। जैसे मैंने पेशवा की बात मान ली, वैसे ही तुम भी उसकी बात मान लो। सुखी रहोगे। ये ऐसे कैसे कर सकता है? ये वो हमारे विद्यालय के लिए सबसे अच्छी जगह थी। अब सावित्री, अब हम विद्यालय कहाँ खोलेंगे? सेठ जी शांत हो जाओ, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम। जहां भी हमारा विद्यालय खुलेगा वही उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह होगी। देवरस, ये देवरस वैसे तो समाज का सम्मानित व्यक्ति था, व्यापारी था, उसके पास धन था और उसे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी उसे ऐसे लगा कि मैं व्यर्थ ही पेशवा से दुश्मनी क्यों लूं, व्यर्थ ही। जैसे उसके लिए सावित्रीबाई और ज्योतिबा की लड़ाई व्यर्थ थी। सच कहा आपने काका। अगर देवरस को पढ़ाई का महत्व पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। नहीं काव्या, अगर वो शिक्षा का महत्व समझता तो भी वो यही करता। हमारे समाज में जो भी ताकतवर लोग हैं वो कभी आपस में बैर नहीं करते। तुम आज का समय ही देख लो, आज भी हमारे देश में राजनेता, बिजनेसमैन, मीडिया वाले सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। आज देश की हालत क्या है, देश कहां से कहां जा रहा है, ये सब जानकर भी अनजान बन गए हैं। अरे यही हाल हमारे देश का शुरू से रहा है। समाज की बुरी ताकतें अपने अपने लालच और स्वार्थ के लिए एकजुट हो जाती है और उनके लिए चिंता बढ़ाती है जो लोग समाज के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिसका डर था वही हुआ।
से अंदेशा था इस बात का? मन में शंका थी। इतना सब ठीक हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। कोई लेकिन सोचने की बात है कि देवरस हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर इसने पेशगी की रकम भी हमसे ले ली थी। सावित्री, यहां सबसे बड़ा है धर्म, जो धन से भी बड़ा है, और धर्म से भी बड़ा है पेशवा। फिर कोई चाहे या ना चाहे, सबको उसकी सुननी पड़ती है। मत कीजिए आप चिंता, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। नहीं सावित्री, तुम्हें कैसे बताऊं? पूना में बहुत कम लोग हैं जिनके पास 2-2 घर है। पेशवा उन सबको जानता होगा। अब तो पेशवा को भी ये बात पता चल गई है कि हम विद्यालय के लिए जगह ढूंढ रहे, घर देख रहे। हम चाहे जितना प्रयास कर ले, पेशवा हमें घर नहीं मिलने देगा सावित्री। हमारे लिए घर जरूरी नहीं है, विद्यालय जरूरी है। अगर हमें घर ना भी मिले तो हम पेड़ के नीचे भी अपना विद्यालय शुरू कर सकते हैं। लेकिन पेशवा जैसे लोगों को जीतने नहीं देंगे। अब वो हमें जितना रोकने की कोशिश करेंगे, हमारा ये विश्वास उतना ही दृढ़ होता जाएगा। तुम्हारा ये विश्वास ही हमारी ताकत है सावित्री। और जब तक ये विश्वास बरकरार है, पेशवा चाहे जितनी ताकत लगा ले, वो हमसे नहीं जीत सकता। हम विद्यालय खोल के रहेंगे। ये कांता ताई भी ना अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे कितनी जोर से भूख लगी है। कांता ताई, ये क्या? क्या हुआ? आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? आपको पता है ना मुझे कितनी देर से भूख लगी है। बाया, मुझे माफ कर दो, जरा देर हो गई। बस आप भूल गई? जब मानसा आई ने आपको यहाँ कैद किया था, तब मैंने आपकी मदद की थी। देखिए, आप कुछ खा लीजिए, मानसा का यहाँ पर नहीं है। ये नहीं ले सकती। ताई, ले लीजिए ना, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया। मुझे सजा मिली है और मुझे ये सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो, अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से जाओ। पहले आप खा लीजिए, तभी हम जाएंगे। मुझे सब याद है। चलो, अब तुम खाना खा लो। बैठो। चलो, अब भोजन करो। ऐसे कैसे भोजन कर लूं? आप कितनी देर से आए हो, आपको सजा मिलनी चाहिए। हमारी बाया तो ताई से भी ज्यादा सख्त है। और नहीं तो क्या? अच्छा, तो क्या सजा है मेरी? आपको मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा। मंजूर है। चलो, अब खाओ। अच्छा ताई, मेरी गलती क्या थी? आखिर में मैंने सच ही तो कहा था कि विधवा आश्रम कैद है। तुमने सच बोलने की गलती की थी। तो क्या सच नहीं बोलना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। बुरे लोगों के लिए सच कड़वा होता है। इसीलिए वो सच बोलने वालों को दंडित करते हैं। सचमुच ताई बहुत बुरी है।
अच्छा ताई, विद्यालय में भी सच बोलने पर दंडित करते हैं? नहीं, विद्यालय में सभी लोग अच्छे होते हैं। वहाँ सच बोलने पर पुरस्कार मिलता है। तो हम विद्यालय कभी जाएंगे? पहले तुम ये खा लो, फिर हम दोनों मिलकर सोचेंगे, ठीक है? ठीक है। पेशवा जी महाराज की जय। क्या बात है पुजारी? तुम्हारी खुशी से ही समझ में आ रहा है कि जरूर हमारा शत्रु संकट में है। संकट में? इस समय तो ज्योति के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उस देवरस ने उसकी पेशगी तक वापस कर दी और पूरे के पूरे पूना को यह सद्बुद्धि भी आ गई है कि जो भी ज्योति और सावित्री को मकान किराए पर देगा वो सीधा आपसे दुश्मनी मोल लेगा। इसीलिए अब कोई भी उन्हें अपना विद्यालय खोलने के लिए मकान देने को तैयार ही नहीं। बस एक बात है पेशवा जी, आपने एक ही तीर से उसकी सारी की सारी योजना ध्वस्त कर दी। बड़ा चला था लड़कियों का विद्यालय खोलने। लेकिन पुजारी जी, अभी तक हम अपने काम में पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। माफ कीजिएगा पेशवा जी, मेरी छोटी सी बुद्धि में यह बात नहीं आ रही कि अब हमें उस ज्योति से कैसा डर? डर तो हमें ज्योति से कतई नहीं था। हमें डर है तो सिर्फ वो पुरस्कार से। अगर दक्षिणा कमेटी का पुरस्कार ज्योति को मिल गया तो देर सबेर वो विद्यालय खोलने में सफल होके ही रहेगा। वैसे पेशवा जी, अंग्रेजों के दबाव में आकर हमारी कमेटी ने यह बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। अब देखिए ना, मैंने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था कि जब भी मुझे यह पुरस्कार का धन मिलेगा तो मैं उससे उसके लिए गहने बनवाऊंगा। लेकिन लगता है मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, जो ये पुरस्कार मुझे ना मिलकर उस पिछड़े ज्योति को मिल रहा। पुजारी, निर्णय बदला भी तो जा सकता है। अभी तक पुरस्कार ज्योति को मिला नहीं है। परंतु निर्णय तो हो चुका है ना पेशवा जी। मैंने तुम्हें वचन दिया था पुरस्कार तुम्हें मिलेगा, इसका मतलब पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगा। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। परंतु फिर भी मेरी इस छोटी सी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है कि ये होगा कैसे। तुम्हें ये समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो। दक्षिणा कमेटी का पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगा और तुम्हें ही मिलकर रहेगा, ज्योति को नहीं। दक्षिणा कमेटी को अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करना ही होगा। काका, पेशवा की इस बात का क्या मतलब था कि दक्षिणा प्राइज कमेटी को अपने फैसले पर फिर से सोचना होगा? कमेटी का फैसला तो आखिरी फैसला होता है। नहीं काव्या, ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने कमेटी को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था की थी, अगर कोई कमेटी के फैसले पर आपत्ति जताए तो कमेटी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। ये रूल तो ठीक था। हाँ, नियम तो ठीक था, लेकिन आपत्ति जताने वाले लोग ठीक नहीं थे। और जब से ये नियम बना था
तब से किसी भी ब्राह्मण को अगर ये पुरस्कार मिलता था तो कोई भी इसके ऊपर आपत्ति नहीं जताता था, चाहे वो कितना भी अयोग्य क्यों न हो। लेकिन पहली बार किसी गैर ब्राह्मण को यह पुरस्कार जब मिला तब तुरंत ही पेशवा ने अपनी आपत्ति जताई। लेकिन पेशवा की आपत्ति का आधार क्या था? ज्योतिबा तो इस पुरस्कार के लिए एकदम परफेक्ट थे। हाँ काव्या, लेकिन पेशवा ने इसी बात को अपनी आपत्ति जताने का आधार बना दिया था। यह एक पुरस्कार था और कोई भी पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा कार्य किया हो। ज्योतिबा तो हर पल समाज के भलाई के बारे में सोचते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी बड़ा कार्य किया नहीं। और वो पुजारी, उसने ऐसा कौन सा काम किया था समाज के लिए जो पेशवा उसका नाम रिकमेंड कर रहे थे? पुजारी एक ब्राह्मण था और उस समय ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण जो भी करता है समाज की भलाई के लिए ही करता है। लेकिन ये क्या बात हुई काका? यही तो उस समय का समाज था। तो क्या कमेटी ने पेशवा की ये आपत्ति मान ली? कैसे नहीं स्वीकार करती, क्योंकि आपत्ति जताने का सुझाव पेशवा को कमेटी के ब्राह्मणों ने तो ही दिया था। इसलिए जब कमेटी के निर्णय पर पेशवा ने आपत्ति जताई तो कमेटी ने तुरंत ही मैडम फरार को एक पत्र भेज दिया। मेरे सामने तो बहुत आवाज निकलती है तुम्हारी। अगर यही बुलंद आवाज तुम्हारी दक्षिणा प्राइज कमेटी के सामने निकली होती ना तो ये पुरस्कार हमें मिलता, ज्योति को नहीं। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने पूरे नहीं होते। इस जन्म में तो तुम्हारा विद्यालय नहीं खुलेगा। विद्यालय इसी जन्म में खुलेगा काकी। ये आपसे सावित्री ज्योतिराव फूले का वादा है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी सास नहीं है ना, इसीलिए सब कुछ मुझे कहना पड़ रहा है। चिंता होती है मुझे तुम लोगों की।